हाय फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, सबसे पहले भाई एक बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन सवाल, सर ओएमआर शीट को कैसे यूज। इट्स अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन विच आर प्रेजेंटली आस्क्ड बाय लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। दोस्तों, इसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आई एम गिविंग यू दिस वीडियो। तो मैं आपके लिए वीडियो इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपको ये सारा पता लग जाए कि हम लोगों ने ओएमआर शीट को यूज कैसे करना। तो हमारा आज का टॉपिक है, आप इसको कर सकते हैं नोट डाउन साथ साथ, हाउ टू यूज ओएमआर शीट पीएससी टर्म 1। आई वुड रेकमेंड बेटा इस वीडियो को देखने के पहले एक छोटा सा पेपर और पेंसिल अपने साथ रख लो, नोट डाउन कर लो, पेपर और पेन अपने साथ रख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 1, सबसे पहले आपको रोज जब भी आपका बोर्ड एग्जाम होगा, आपको बच्चा 11:10 पे 11:10 से लेकर 11:30 तक 20 मिनट्स का यू विल गेट अ रीडिंग टाइम। गाइस याद रखिएगा, 20 मिनट्स का आपका, सारे बच्चे इस चीज पे फोकस कर लेना, आपका जो रीडिंग टाइम होगा दैट विल बी राइट। सो आपको 20 मिनट का रीडिंग टाइम मिलने वाला है। उसके बाद 11:30 से 1 PM 90 मिनट्स जो है बेटा जिंदगी के, इसमें आपने फटाफट से 1.5 घंटे के अंदर, ठीक है, अपना रोल नंबर वगैरह ऑब्वियसली साथ में लेके जाएंगे। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे बच्चों को बतानी है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग सर ओएमआर शीट पेंसिल से आंसर, पेन से करना है। दोस्त याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, वी हैव टू यूज ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। याद रखना, नॉट इवन अ जेल पेन, आई एम रिपीटिंग इट, जेल पेन्स आर अ बिग नो नो। याद रखना बच्चा, जेल पेन इज नॉट अलाउड, जेल पेन इज नॉट अलाउड, पहली बात। दूसरी बात, पेंसिल से ओएमआर शीट पे कुछ नहीं लिखना। इफ यू आर यूजिंग पेंसिल, याद रखना, दैट विल बी टेकन एज योर अनफेयर मीन्स। गाइस याद रखना, वेरी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, पेंसिल से आपने ओएमआर शीट पे कुछ नहीं लिखना है। और एक बात और अच्छे से याद रखिएगा, कोशिश करिए कि जो ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट आप लेके जा रहे हैं, बॉल अपना जो अपना प्रॉपर एक पेन जो लेके जा रहे हैं, उसकी जो टिप होती है दैट शुड बी अ थिक टिप, ज़्यादा थिक ना हो, एक नॉर्मल थिक एंड टिप होती है, उसको आप वहाँ पर कहते हैं ना थिक टिप वाला पेन लेके जाना, ताकि मार्किंग करने में, सर्कल बनाने में आसानी। ज़्यादा अगर आपकी पतली टिप होगी तो सर्कल बनाने में उतना आपका टाइम वेस्ट होने वाला। याद रखिएगा, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, पेंसिल अ बिग नो नो, याद रखना, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स याद रखिएगा। नॉर्मली जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे दैट विल स्टार्ट एट अराउंड 11:30 1 o'clock आपके बोर्ड का सारा सेशन। ओके, अब जो मेन बच्चों के सामने सवाल उठता है, सर ओएमआर शीट को कैसे फिल करें। देखो फ्रेंड्स, आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, सारे बच्चे अपने ओएमआर शीट को हमने फिल कैसे करना है। पहली बात, आपके पास ये कुछ मैंने ओएमआर शीट का एक आपको फॉर्म प्रेजेंट सैंपल, याद रखना, ये जो जितना भी कॉलम है, दिस कॉलम, रोल नंबर, सारा का सारा, डे, एग्जामिनेशन, सेंटर नेम, याद रखना दोस्त, सारा प्री फिल्ड होगा, इसमें आपने कुछ भी फिल नहीं करना। सर इवन हमारा नाम भी प्री फिल्ड होगा, यस मेरे बच्चा, इसमें जो आपका नाम होगा वो भी प्री फिल्ड होगा। आपको सिर्फ चेक करना है, रीड करना है कि आपकी जो डिटेल्स है वो सारी की सारी करेक्ट है। दैट मीन्स द रोल नंबर गिवन टू यू must be matching with this particular roll number, your name, obviously your father's name, your center number, ठीक है। नॉर्मली मैक्सिमम बच्चों का जो सेंटर स्कूल ही बनने वाला है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये सारा कुछ प्री फिल्ड होगा, आपने इसको सिर्फ रीड करना है, आपने इसको कुछ नहीं फिल करना, याद रखना, ठीक है। देन यू कैन रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली, यूज ओनली ब्लू एंड ब्लैक बॉल, याद रखिए इंस्ट्रक्शन बड़ी। हाँ, अब आपने क्या फिल करना है, व्हाट यू हैव टू फिल इज, यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर में कोड होगा, ठीक है। कोड हो सकता है न्यूमेरिकल प्लस अल्फाबेटिकल वैल्यूज के साथ हो। फॉर एग्जाम्पल कोड होगा GL3, यू कैन से X4, ऐसे करके कोई कोड होगा। दिस कोड विल बी रिटन ऑन द टॉप ऑफ क्वेश्चन पेपर, आपने ये फिल करना, याद रखना, यू हैव टू फिल। मैं लिख रहा हूं दोस्तों, ये आपने खुद से फिल करना है, राइट।
देन आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल्स होंगे कि आपने किस तरीके से अपनी OMR के सर्कल्स को भरना। ठीक है, ये बात याद रखिएगा बच्चा। नो टिक्स आर अलाउड, नो क्रॉसेस आर अलाउड, फिल द सर्कल कंप्लीटली। रिपीट, फिल द सर्कल कंप्लीटली। देखिए एक ना बड़ी कैजुअल सी आपको बात बता देता हूँ। एक बड़ा र्यूमर था कि OMR जो है वो कंप्यूटराइज चेकिंग हो। नहीं बच्चा, इट्स अ मैनुअल चेकिंग, याद रखना। तो इट इज़ नॉट अ कंप्यूटराइज चेकिंग एनी मोर, इट्स अ मैनुअल चेकिंग। बट फिर भी आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको सर्कल को प्रॉपरली फिल करें। हाफ टिक, हाफ क्रॉस, या आप ऐसे जो डिज़ाइंस बना देते हो। कुछ हमारे बीच में आर्टिस्टिक स्टूडेंट्स हैं जो बड़े अच्छे से डिज़ाइंस तैयार करते हैं, उनको आदत होती है पढ़ते पढ़ते अजीब से डिज़ाइंस बनाने की। डोंट शो योर आर्ट आउट हियर प्लीज़। फिल द OMR वेरी प्रॉपरली। अपने आर्ट को बेटा +2 के बाद दिखा, अभी नहीं, याद रखिएगा। राइट, हाफ सर्कल नहीं फिल करना, सेमी सर्कल नहीं, इस तरह से नहीं। तो ये सारे बच्चे अच्छे से याद रखना। कंप्लीट सर्कल हैज़ टू फिल। ओके, अब जब आपको प्रेजेंटेबल जो सारा का सारा होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है दोस्त, यहाँ पर आपके पास एक बॉक्स खाली होगा, ये आपका नहीं है। ये जो एग्जामिनेशन आपका हॉल में सुपरिटेंडेंट साहब होंगे, उनके सिग्नेचर्स या उनके स्टैंप लगेंगे, ये आपने फिल नहीं करना। तो आप इस पे लिख सकते हो नॉट टू बी फुल, याद रखना, नॉट टू बी फिल्ड। राइट, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, आपने इसको फिल नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अच्छे से बात को मेरी समझ लीजिएगा दोस्त। आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर होंगे रिस्पॉन्स विद 4 ऑप्शंस। देन वी हैव अ स्टार, ये स्टार हमारा जीवन है। लिख लेना बच्चा, ये जो स्टार है, ये स्टार ही आपका जीवन है, ये स्टार ही आपकी लाइफ है, याद रखना। सो यू हैव टू बिकम अ सुपरस्टार इन लाइफ, सो दिस स्टार इज वेरी, बताता हूँ अभी 2 मिनट में क्यों। देन यू हैव दिस हैश, ये हैश बच्चा आपके लाइफ का एक नेगेटिव सोच है, याद रखना। अब मैं सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ, ये कहानी है। ओके गाइस, सपोज कर लीजिए पहले जब आप देखोगे आपके पास OMR के अंदर ये जो सारी शीट आपको मेरे यहाँ पर नज़र आ रही है, इसमें 60 क्वेश्चंस हों। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अकाउंट्स की, बच्चों को पता है 45 क्वेश्चंस आपने आंसर करने हैं। तो आपको अगर 60 क्वेश्चंस की ये दी हुई है, तो इसके आगे वाली आपने देखनी भी नहीं। सिंपल सी बात है। आप मान लीजिए आउट ऑफ 55 कोई 45 क्वेश्चंस आंसर करेंगे, तो आपको बेटा 60 क्वेश्चंस का वहां पर गिवन होगा, आपने उसको देखना भी। सिंपल सा फंडा है, आपको सिर्फ 55 क्वेश्चंस तक ही फंडा रखना है। अब बेसिकली पहला सवाल, सर वाई हैश इज गिवन, वाई हैश इज गिवन। तो बच्चे एक काम करें दोस्त, मेरे साथ साथ अच्छे से लिख लो, हैश का हमने क्या करना है। ओके, हैश इज एक्चुअली गिवन फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। मैं आपको एक बार लिखवा रहा हूं, जितने भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, वहां पर आपको हैश में उसको बताना पड़ेगा। याद रखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को क्वेश्चन 6 नहीं अटेम्प्ट करना, तो लेट्स से वी आर यूजिंग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, मैं इसको ब्लैक पेन से पूरा मार्क कर दूं। राइट, इसको प्रॉपर्ली मार्क कर दूं। अगर मैंने हैश मार्क कर दिया, हैश मार्क कर, याद रखिएगा हैश को मार्क करने का मतलब होता है द क्वेश्चन इज, मैंने बोला आपके लाइफ की नेगेटिव सोच, दैट मीन्स यू आर लीविंग दिस क्वेश्चन, छोड़ दिया इसको हम लोगों ने भाई, इसको भगा दिया अपने ज़िंदगी से, ये क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं करना। जैसा आपको पता है कि 45 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, 55 में से मैं अकाउंट्स का बेस लेकर बात कर रहा हूँ, तो हम लोग यहाँ पर जितने भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं हम उसको छोड़ेंगे, उसके लिए आपने हैश में मार्किंग कर। सपोज कर लीजिए आप 11th क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे, तो आप 11th को यहाँ पर मार्क, आपको इसके लिए बाकी कोई जरूरत नहीं है। याद रखना, द मोमेंट यू मार्क हैश, द मोमेंट यू मार्क हैश, दैट क्वेश्चन कंसिडर्ड टू बी। अब अगर मान लो कोई बच्चा क्या करता है, गलती से हैश मार्क कर देता है और यहां भी मार्क कर देता है, दोस्त वो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड ही काउंट हो। याद रखना, तुम अगर मान लो गलती से यहां भी डी मार्क कर देते हो, यहां भी, जैसे ही तुमने यहां पे मार्क कर दिया, हैश का मतलब होता है क्वेश्चन इज अनअटेम्प्टेड। इवन इफ यू मार्क इन द रिस्पॉन्सेस, you will not be considered as an attempt. याद रखना, your question will be ignored.
तो ये फंडा पहले दिमाग में रखना। ओके, तो हैश का मतलब क्या है बेटा? हैश का मतलब भाई छोड़ दिया। याद रखना दोस्त, हैश का मतलब क्या है? छोड़ दिया हमने लाइफ में, उसको छोड़ दिया। वी हैव लेफ्ट आउट। इट्स बेटर लाइक आई शुड राइट लेफ्ट आउट। इट्स लेफ्ट आउट बेसिकली, राइट? तो ये बात दिमाग में रखें। ओके, देन व्हाट सीबीएसई हैज डन वेरी, अब फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, लेट्स से आपने 9th में ऑप्शन मार्क कर दी बी। फॉर एग्जाम्पल आपने 9th को अटेम्प्ट करा, 9th में आपने बी ऑप्शन मार्क। फॉर एग्जाम्पल आपने 10th को अटेम्प्ट करा, 10th में आपने सी ऑप्शन मार्क कर दी। अच्छा, फिर आपने 11th को अटेम्प्ट करा, आपने उसमें ऑप्शन डी मार्क कर दी। तो आपको याद रखना अपने जो फाइनल आंसर्स हैं वो यहाँ लिखने, यहाँ पर क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा बी, यहाँ लिखना पड़ेगा सी, यहाँ पर लिखना पड़ेगा डी। आपके ये जो स्टार वाले क्वेश्चन हैं, जो स्टार वाले ऑप्शन लिखे उसको ही कंसिडर किया। याद रखना, आपके स्टार ही आपका जीवन है दोस्त। आपको लाइफ में याद रखना है ये जो स्टार है, आप ऐसे करके एक स्टार बना लो दोस्त। तेरी थोड़ी सी ड्राइंग बच्चा पुअर है तो बच्चे लिख लो भाई, स्टार ही हमारा जीवन है, स्टार इज अवर लाइफ। तो बेटा जो तुम वहां पर स्टार में लिखोगे उसी को अटेम्प्टेड माना जाएगा मेरे दोस्तों। याद रखना, उसी को अटेम्प्टेड माना जाएगा। तो ओनली दैट क्वेश्चन इज कंसिडर्ड टू बी अटेम्प्ट, राइट? तो स्टार जो आपने मार्क करा है, आपके वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है 18 में मैंने ए मार्क कर दिया। स्टार को हमेशा लास्ट में लिखो। याद रखो, मार्किंग आप बेशक पहले करना चाहते हो कर दो, मेरी सलाह मानना, स्टार को सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद लास्ट में 5 मिनट अपने पास रखना ताकि हम सारे स्टार को फिल कर सके, राइट? तो अब आपने क्या करना है, सपोज कर लो आप कंफर्म हो गए हो कि 18 का आंसर ए नहीं है सी है, तो आप यहां पर सी मार्क करके यहां पर सी लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? फिर आपका यहां पर सी काउंट होगा। मतलब अगर आपने गलती से ए मार्क कर दिया, बाय मिस्टेक आपने ए मार्क कर दिया, आप फटाफट से सी को मार्क कर लो और सी को मार्क करके आप साथ में अपने बॉक्स में, स्टार वाले बॉक्स में सी लिखोगे तो सी विल बी का। याद रखो, आपने यहां पर मार्क कौन सा करा है, ओएमआर शीट को कौन सा फिल करा है, उससे मतलब नहीं है, आपने यहां पे क्या लिखा है, राइट? बट इसका ये मतलब नहीं है भाई कि आप वहां पर जो बॉक्सेस हैं उसको सर्कल नहीं हैव टू डू। बॉक्स ऑफ स्टार इज ओनली गिवन so that if you have committed any mistake then you can rectify। याद रखना, बाय चांस तुमने कोई गलत कर दिया है तुम उसको रेक्टिफाई कर सकते। तो जो तुम्हारा स्टार में आंसर होगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो मैं बच्चों को क्या सजेशन करूंगा भाई, इनको सजेस्ट क्या करूंगा बच्चों को कि इट्स अ वेरी सिंपल क्राइटेरिया। आप पहले सारी अपनी ओएमआर शीट फुलफिल कर लें, ठीक है? जो जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं उनके ऊपर अनअटेम्प्टेड कर लें। लास्ट में 5-10 मिनट बच्चा रिवीजन के लिए रखो। जब तुम्हें लगता है कि तुम एकदम श्योर हो चुके हो आंसर के, फटाफट से उसके साथ में बॉक्सेस में आंसर ले। याद रखना, अगर तुमने यहां पर बी मार्क करा और यहां पर गलती से सी लिख दिया तो सी ही आंसर कंसिडर ई को नहीं देखा। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है? मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो आपने 28 में ए मार्क करा, ठीक है? अब आपने गलती से यहां पर गलती से सी लिख दिया, बेटा सी टेकन आंसर। So be very careful while marking OMR sheet. Be very careful while marking OMR sheet. Right? तो वो जो 1.5 घंटा हमने मिलना बच्चा, 90 मिनट्स जो मिलने हैं, उसमें आपको बेसिकली मेरी अगर आप बात माने तो 85 मिनट्स सारा पेपर ऊपर करने में, जो आपको स्टार्टिंग में 20 मिनट मिल रहे हैं उसमें ही आप पेपर को रीड कर लो। आपको पेपर को रीड करके यूटिलाइज दोस 20 मिनट्स गाइस, यूटिलाइज दोस 20 मिनट्स। आपको पेपर को रीड करके पता लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन। तो यूटिलाइज दैट प्रेशियस 20 मिनट्स यू आर गेटिंग इन बिफोर। याद रखिएगा। तो आप क्या करें दोस्त, आप पहले वहां पर वो 20 मिनट के अंदर ये डिसाइड कर लो कि मैंने ये क्वेश्चन करना है, मैंने ये क्वेश्चन छोड़ना। सपोज कर लो आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने फॉर एग्जाम्पल 6 नहीं करना, मैंने 11th नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल मैंने 39th नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल मैंने 31 नहीं करना, तो उसको आप पहले से ही हैश लगा लो, टाइम बचे, राइट? ये आपका टाइम बच गया। अच्छा, फिर अगर सपोज कर लीजिए आपको पता मुझे ये सारे क्वेश्चंस में श्योरिटी है,
अब वो सारे क्वेश्चंस करिए। अब फॉर एग्जांपल आपने 34 का ए मार्क कर दिया, यहाँ पर ए लिख लो, ये श्योर कि 34 का आंसर ए। फॉर एग्जांपल 39 का आपने बी मार्क कर दिया, फिर आपको कहीं से पता लगा, हो सकता है कई बार आपके यार दोस्त आपको हेल्प कर, भाई साहब पता लग गया, ऐसे वैसे हरकत करनी नहीं चाहिए, डू नॉट डू इट। बट बाय चांस मगर मान लीजिए आपको पता लग जाता है या आपको श्योरिटी हो जाती है, नहीं दोस्त 39 का आंसर बी नहीं है, उसका डी आंसर है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर डी को मार्क करके यहां डी लिख। तो याद रखना बच्चा, स्टार ही हमारा जीवन है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, स्टार ही हमारा जीवन। तो जो आप स्टार वाले डब्बे में लिखोगे उसको ही फाइनल आंसर कंसिडर किया जाएगा। बट दिस डज नॉट मीन, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, दिस डज नॉट मीन कि आप ये बॉक्सेस को सर्कल ना करें, खाली स्टार वाले डब्बे में लिखें। डोंट डू दिस, राइट। आपने सर्कल भी करना है और बॉक्सेस में स्टार वाले डब्बे में उसका आंसर। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम बता रहा हूं, अच्छे से सुन लो, 42 का ए मेरा आंसर है, मैंने ए लिख दिया। 43 का मेरा आंसर बी है, मैंने बी लिख दिया। मैंने सपोज 44 अटेम्प्ट नहीं करना, मैंने 44 को यहां पे मार्क कर दिया, बात खत्म। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए हैश है, याद रखना, लेफ्ट आउट, छोड़ दिया उसको, राइट। अब अगर सपोज कर लीजिए 46 का आंसर मैंने गलती से पहले ए मार्क कर दिया, फिर पता नहीं 46 का आंसर ए नहीं है, सी है, तो भाई साहब मैं फिर यहां पर सी लिखूंगा और सी को भी सर्कल। तो ये 4 बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप देखोगे कुल मिला के 4 बातें हैं। नंबर 1 करेक्ट आंसर, करेक्ट बॉक्स, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नंबर 2 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, हैश। नंबर 3 इफ यू हैव एक्चुअली में mark the wrong answer, then we have a second chance of marking the correct answer. Fill the star at the last, fill the star at the last, याद रखिएगा। ये 3 बातें हो गई। अब बच्चा बोलेगा सर चौथी बात क्या है? देखो बच्चा, तुमने पूरे पेपर में कुछ नहीं, सिर्फ ये लाइन लिखनी है अपने हाथ से, I confirm that all particulars given above are correct। बच्चा बस आपने पूरे पेपर में यही लिखना है और यहां पर अपने सिग्नेचर कर, राइट। तो बच्चा ये लाइन आपको लिखनी है, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू गाइज। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, तो इसको अपने दिमाग में रख लीजिएगा। स्टार ही हमारा जीवन है, हैश लेफ्ट आउट, याद रखना। और आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मेरे हिसाब से बड़े प्यार से आप सारे क्वेश्चंस पहले अपने सेलेक्ट कर लो, उन 20 मिनट्स में कौन से अटेम्प्ट करने हैं, कौन से छोड़ने, जो छोड़ने हैं उनको पहले ही स्टार्टिंग में आप हैश में मार्क कर लो। याद रखिएगा, स्टार को कोशिश करो लास्ट में, पहले सारे सर्कल्स कर लिए, कंफर्म हो गया, लास्ट के 5 मिनट थोड़ा पीसफुल माइंड रखो। सपोज कर लो आपने सारे सर्कल्स कर लिए हैं, लास्ट में बॉक्सेस को फिल करो। कि एक बार आपने बॉक्स फिल कर दिया, कटिंग इज, याद रखना, कटिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर आपने सपोज कर लो यहां पर बी लिख दिया, फिर आप कट करके सी लिखते हो, दैट क्वेश्चन विल नॉट बी काउंटेड। सो कटिंग इज नॉट अलाउड, याद रखना, ठीक है। तो सारे बच्चे याद रखिएगा, डू नॉट कट द स्टार बॉक्स। स्टार ही हमारा जीवन है, स्टार हमारी ऑक्सीजन, आप ये कह सकते हो, राइट। अच्छा, उसके बाद ये सारी चीजें जो नीचे हैं ये आपने फुल नहीं करनी, याद रखना, दिस विल बी बायोटी और कोऑर्डिनेट। ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए ये आपके लास्ट सिग्नेचर है, नथिंग एल्स, राइट। If you have any queries, you can comment, I'll reply, you can ask me, right guys? Thank you, God bless you. I hope this particular video is clear. God bless you guys.